आज का जो टॉपिक है हमारा ये इरेजर एंड पेंसिल है। और आज हम सीखेंगे कि इस इरेजर और पेंसिल की मदद से हम जीवन में क्या सीख सकते हैं और क्या चीज़ें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं इसे सीख के। इसे मैं स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा और स्टोरी के माध्यम से हम सीखेंगे कि इसे किस तरीके से सीख सकते हैं। एक बार इस रबड़ को, ये जो इरेजर है, इसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अहंकार हो गया। और अहंकार भी किस तरीके का कि ये कुछ भी लिखे तो उसे मिटो दे, ये कुछ भी लिखे और इसे ये मिटो दे। तो ये इरेजर कहता है पेंसिल से कि तुम जो कुछ भी लिखते हो, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें मिटो सकती हूँ। अब इस पेंसिल ने इसे ये श्राप दिया कि जब जब तुम मेरे लिखे हुए को मिटोएगी तब तब तो खुद भी थोड़ा थोड़ा ख़त्म होते चली जाएगी। देखेंगे जब जब पेंसिल से हम कुछ भी मिटोते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा घिसते घिसते कम होने लगता है। तो जीवन में इससे शिक्षा क्या मिलती है हमें? जीवन में से शिक्षा ये मिलती है, जब कभी भी आप दूसरे को ख़त्म करने का भाव रखते हो अपने मन में, दूसरे को मिटाने का भाव रखते हो अपने अंदर, तो आपकी स्वयं की हानि होती है, ना कि सामने वाले की। तो हमेशा याद रखिए कि आप जब कभी भी किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, किसी का अस्तित्व ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपका स्वयं का नुकसान होता है। ये शिक्षा मिलती है हमें इस छोटे से रबड़ से। अब इसका जो अहंकार का जो लेवल था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब इसको सबक सिखाने के लिए इस पेंसिल ने क्या करा कि अपने एक दोस्त को बुलाया। सबक नंबर 2 है, शिक्षा नंबर 2 है अब जो मैं समझा रहा हूँ। अपने दोस्त को बुलाया और उसका दोस्त ये रहा, ये पेन। अब इस बार बोला कि अगर तेरे में ताकत है तो इसको लिखा हुआ है, इससे इसे मिटो के दिखा। अब इससे वो लिखता है और लिख के पता ही है कि जब वो पूरी ताकत लगा देता है घिसते 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 घिसते, बट वो लिखा हुआ नहीं मिटता है। और उसे उसका अहंकार जो है, इस रबड़ का जो अहंकार है, वो अहंकार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो जीवन में हमेशा एक बात याद रखिएगा आप कि जब कभी भी आपके जीवन में भी ऐसा अहंकार कभी आए तो कोई ना कोई आपके जीवन में व्यक्ति होगा जो आपके अहंकार को ध्वस्त कर देगा, आपके अहंकार को तोड़ देगा। जिस तरीके से इस पेंसिल को तो वो मिटा बहुत ही इजीली तरीके से था, बट इसको नहीं मिटाया, क्योंकि इसको नहीं मिटा पाने के पीछे रीज़न ये है कि ये पेन है। तो इसका अहंकार समाप्त हो गया कि मैं सभी को नहीं मिटा सकता, ये सभी को नहीं मिटा सकता। ये पेन के आने से इसका अहंकार समाप्त हो गया। तो आप जीवन में भी ऐसा ही याद रखिए कि आपके अंदर अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रकार का आपके अंदर अगर अहंकार है, या सामने वाले किसी भी इंसान में अगर आप अहंकार को देखते हैं, तो सिर्फ इतना याद रखिए कि अभी तक वो ऐसे किसी व्यक्ति के आगे नहीं टकराया है जो उसके अहंकार को तोड़ सके। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति उसको मिलेगा जो उसके अहंकार को तोड़ सकेगा, तो खुद पे खुद झुक जाएगा। और जब उसको पेन ने उसका अहंकार को तोड़ दिया तो उसका अहंकार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हमें इसे ये सीख मिलती है। उसके बाद जीवन में उसका अहंकार ख़त्म हुआ और पेंसिल से इसकी घनिष्ठता, मित्रता बहुत बढ़ गई। अब मित्रता बढ़ने के बाद क्या है कि इसके जीवन में जो चीज़ें हैं वो क्या हुआ, काफ़ी प्रेम इन दोनों के बीच में बढ़ा। अब ये एक दूसरे की हमेशा मदद करने की भाव रखने लगे। मदद के भाव में देखना क्या क्या होता है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ेंगे कि अब दोनों में पहले दुश्मनी थी, अब दोनों में मिलाप हो चुका है। और अब क्या होता है, अब इन दोनों में ये देखेंगे कि ये बहुत ही मोटा चल रहा था, शार्प नहीं था। तो इरेजर को बोला, यार मैं तो शार्प नहीं हूँ, बहुत ही मोटा मेरी राइटिंग है। उसने बोला कुछ नहीं करना, इसकी मदद ले, अपने आप को थोड़ा सा ऐसे 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 छील, शार्प हो जाएगा। और शार्प हो गया। और आप भी जीवन में कभी कभी धुंधला चलते हैं, कभी कभी आपका भी रास्ते में मोटे ऐसे पहाड़ आ जाते हैं जिसको आप नहीं कर पाते हो, तो आपको भी इसकी मदद से छीलने की देर है, आप भी शार्प हो जाएंगे।
और जब ये छीलने की मैंने इसे कोशिश की होगी तो इसे पेन हुआ होगा, तकलीफ़ हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, तब जाके ये शार्प हुआ है। जीवन भी बिल्कुल इसी ही प्रकार की है आपकी। आपको भी जीवन में जब कभी भी शार्पनेस चाहिए, जीवन में क्लियरिटी चाहिए कि मुझे जीवन में क्लियर होना है, शार्प होना है, तो इसके लिए आपको भी छीलना होगा। और जब तक आप अपने आप को छीलेंगे तो क्या होगा कि आपको जीवन में तकलीफ होगी, दर्द होगा। तो उस दर्द को जितना झेलने की ताकत आपके अंदर होगी, उस तकलीफ को झेलने की ताकत जितनी अंदर होगी, आप उतने ही ज़्यादा अपने आप को बेहतर करते चले जाएंगे, अपने आप को उतना शार्प करते चले जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जीवन में जब कभी भी ऐसी चीज़ें आए तो आपको छीलने की ज़रूरत है, और छील के उसको बहुत ही ईजी तरीके से अपने आप को लाइफ में शार्प कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको पिछले बताया था कि अब इन दोनों की मित्रता काफ़ी अत्यधिक हो चुकी है। तो अब ये मित्रता होने के कारण इन्होंने रबड़ को क्या किया, इरेजर को क्या किया कि अपने हेड पे ही जगह दे दी। देखो यहाँ पे गौर से कि अब इसका इरेजर यहाँ पे है, यानी कि अब इरेजर को क्या कहता है कि तू मेरे साथ मुझ में ही विलीन हो जा, अपने सर पे जगह दे दिया। अब यानी कि ये कुछ भी अगर लिखता है XYZ और गलती होती है तो ये मिटो देता है। ये क्या करता है कि आप काम करो, मैं नज़र रखता हूँ कि जो भी गलती होगा मैं उस गलती को मिटाने के लिए तैयार हूँ। तो आपके जीवन में जब कभी भी गलती होगा तो उस गलती को मिटाने के लिए उसने हेड पे जगह दिया। आप अपने जीवन में भी अब ये सीख सकते हैं कि आप अपने जीवन में अपनी कमियों को दूर करने के लिए किसको हेड पे रखें हैं। अपनी बुद्धिमानता को, अपनी ज्ञान को, हेड को अपने ऊपर रखिए, जिससे कि आप अपने अंदर अपने होने वाली गलतियों पे नज़र रख सकें और उसमें चेंजेस कर सको। अगर आपने इस रबड़ से ये आपको सीखना है कि जब कभी भी आपका ये वाला पोर्शन खुला है ना, तो आपकी जो जीवन में हो रही गलतियों के बारे में समझ पाओगे और उसे सुधार भी पाओगे। तो आपको क्या करना है कि उसको ऊपर जगह देनी है। आप ऊपर जगह देंगे तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उससे हम आगे बढ़ते हैं और उससे आगे चीज़ क्या सीख सकते हैं, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पार्ट है इसका। अब देखेंगे मैं जब ये अस्तित्व अगर इसका देखेंगे पेंसिल का ख़त्म होने लगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए पेंसिल है मेरे पास, लाइक ये देखिए बहुत छोटी सी पेंसिल है। अब इस पेंसिल का जो बेसिक सा अस्तित्व है वो बहुत छोटा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसको अहंकार इस बात का भी था कि मैं एक पेंसिल हूँ, बट इसे ये नहीं पता इसकी वैल्यूशन तब तक थी जब तक इसके अंदर ये जो ग्रेनाइट देख रहे हो ये इसके अंदर है, तब तक के लिए पेंसिल है। इसके अंदर से ये ख़त्म, मतलब सब कुछ ख़त्म। यानी कि आपके अंदर जो वैल्यू है, आपके अंदर जो कुछ भी है, वो आपके अंदर के गुण की वजह से है, बाहर की वजह से नहीं है। आप बाहर कैसे दिख रहे हो, बाहर कैसे लग रहे हो, बाहर का शरीर आपका कैसा है, ये महत्व नहीं रखता है जीवन में। जीवन में महत्व ये रखता है कि आपके अंदर में गुण कौन से हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका आचरण कैसा, आपका चरित्र कैसा, आपका ज्ञान कैसा है। इन सब चीज़ों का एक्चुअल में पहचान आपकी आइडेंटिटी है। आपकी बाहरी शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, तो महत्व आपके अंदर है। इस पेंसिल को आखिरी जो शिक्षा है, जो पेंसिल ख़त्म होने पे पता चला कि मेरी जो मूल भाव है, मेरी जो मूल स्वभाव है वो मेरे अंदर है, मेरी पहचान जो है मेरी अंदर है, बाहर तो सिर्फ एक नाम मात्र है। तो आपको पहचानना अपने अंदर वाली चीज़ों को, ना कि बाहर वाली चीज़ों को। तो हमेशा याद रखिए कि आपको जीवन में हमेशा इनसाइड देखना है, ना कि आउटसाइड। तो इनसाइड देख के अगर आपने जीवन में काम किया तो बहुत ही आगे तक जाएंगे जीवन में। मैंने इससे टोटल 5 चीज़ें कवर करी है इसकी पूरी स्टोरी में, और इस 5 चीज़ों में जो मैंने सबसे पहले कवर किया, पेंसिल और इरेजर की जो स्टोरी थी, वो स्टोरी ये थी कि इन दोनों ने किस तरीके से अपने आप को अलग करा था पहले में, और दिखाया कि हर चीज़ को लिखता था, मिटो देता था। तो उस अहंकार इसके अंदर था। उसके बाद इसको मैंने दोबारा दिखाया कि जब इसके जीवन में पेन आया और उस किस तरीके से उसके अहंकार को दूर कर दिया। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जब शार्पनेस ख़त्म हो गई थी तो कैसे इसके माध्यम से वो शार्पनेस बढ़ाता है, और जीवन में आप कैसे शार्पनेस बढ़ा सकते हो। और मैंने जो चौथी चीज़ इसमें बताई थी आपको
वो ये बताई थी कि कभी भी जीवन के अंदर में एक ऐसा मिस्टेक ना करो। जैसे कि आपने देखा है, मैंने एक चीज़ और बताया था, ये हेड के बारे में। ये हेड के बारे में बताया था कि कैसे इंसान अगर अपने ऊपर उसको बिठा दे बुद्धिमानता को, ज्ञान को, तो हम देख सकते हैं चीज़ों को, अपनी गलतियों को कैसे पकड़ सकते हैं वो देख सकते हैं हम। और लास्ट और पांचवी चीज़ बताई थी मैंने कि पेंसिल का जब अस्तित्व खत्म हो जाता है, जब उसका इनसाइड वैल्यू खत्म हो जाती है, तो आपको भी जब आपका अस्तित्व, जब इनसाइड चीज़ें खत्म हो जाएगी, आपके अंदर का ज्ञान खत्म हो जाएगा, तो आपके शरीर का भी कोई मूल भाव नहीं रहेगा। तो आपको अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उसको वैल्यू देनी है। ये टोटल मैंने 5 चीज़ें आपको इस छोटे सी चीज़ों से सिखाने की कोशिश करी है। आपको इनमें से अगर किसी भी चीज़ों के माध्यम से अगर कोई भी चीज़ें आपको अच्छी लगा हो, कोई भी एक पॉइंट अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए इस 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा है, और ये वीडियो आपको कैसे लगी वो भी मुझे बताइएगा। और अगले अगर किसी एक टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आए, तो वो भी कमेंट सेक्शंस में मुझे बताइए। हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो उसी टॉपिक पे मैं बनाऊँ। अभी तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।